तो जैसे हम लोग tan और cot का समाकलन किए, अब उसी तरीके से अब नेक्स्ट है sec x के लिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec x ऐसे लिखिए। अब sec x प्लस tan x का न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा करने से इसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब इसे करने से आपको फ़ायदा क्या होगा, देखिए ये हमारा मानक समाकलन के रूप में नहीं है, तो मानक रूप समाकलन के रूप में बना सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा, इसको क्या कॉस में चेंज नहीं कर सकते, तो इसको भी कॉस में चेंज किया जा सकता है। तो ये हम लोग एक अगला टॉपिक है या मेथड कहिए समाकलन की विधियों में, आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन। तो हम लोग उसका यूज करके इसका फार्मूला डिराइव करेंगे फिर से, यानी इसके दूसरे फॉर्म में। तो यहाँ पर फिलहाल हम लोग प्रतिस्थापन का यूज करेंगे। तो फिर इसको हम किस प्रकार के फंक्शन में चेंज कर दें कि इसका मानक रूप बन जाए। तो अब जैसे हम लोग यहाँ इसका गुणा करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा किसमें, sec स्क्वायर एक्स प्लस sec एक्स tan एक्स अपॉन sec एक्स प्लस tan एक्स dx। अब यहाँ पर देखिए क्या इस अंश का अवकलन हर में होगा, तो अब देखेंगे नहीं। तो फिर क्या हर का अवकलन अंश में होगा, तो चेक कर लेते हैं। तो tan का अवकलन sec स्क्वायर होगा, sec का क्या होगा sec एक्स tan एक्स। अर्थात अगर अब हम लोग इसको किसी नए वेरिएबल में रिप्लेस कर दें तो उसका अवकलन इसके इक्वल हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि माना sec एक्स प्लस tan एक्स बराबर t। तो sec का अवकलन हो जाएगा sec एक्स tan एक्स और tan का अवकलन हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, फिर एक्स का आगे अवकलन करेंगे तो dx और t का अवकलन हो जाएगा dt। तो इस तरीके से हमको मिल गया क्या, इस पूरे के स्थान पे हम लोग रिप्लेस करेंगे क्या dt। तो इसको थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, sec एक्स प्लस tan एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स प्लस sec एक्स tan एक्स dx। अब इसके स्थान पे रिप्लेस करेंगे dt से। तो dt से रिप्लेस करेंगे तो मिलेगा इंटीग्रेशन sec एक्स dx इक्वल टू 1/t dt। तो इसका जो समाकलन होता है log t मोड में। अब t के स्थान पे हम लोग क्या रिप्लेस करेंगे, ये। तो मिलेगा आपको log sec एक्स प्लस tan एक्स प्लस c। तो इस तरीके से हमको जो इसका समाकलन मिला sec एक्स का, वो हो गया log sec एक्स प्लस tan एक्स। इसको मॉड लगा सकते हैं, क्योंकि मॉड इसलिए लगाएंगे क्योंकि log जो होता है वो पॉजिटिव रियल नंबर के लिए डिफाइन होता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज कर लें तो फिर इसको हम लोग किसी नए फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। एक हमको नया फार्मूला ये मिल गया। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट फार्मूला कोसेक का भी देखेंगे। तो इसी तरीके से कोसेक एक्स को भी आप डिराइव कर लीजिएगा
तो मिलेगा आपको यहाँ से log मॉड में कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2। और उससे पहले कुछ और भी क्वेश्चन हम लोग इम्पोर्टेंट देख लेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछता है। तो क्वेश्चन है और ये वेरी इम्पोर्टेंट भी है, इंटीग्रेशन साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस ए। अब यहाँ से देखेंगे तो ये अंश बटे हर टाइप का आ गया। तो अंश बटे हर टाइप का अभी तक हमने कोई फार्मूला नहीं पढ़ा जो कि मानक रूप में हो। तो अब हम लोगों को करना क्या है, इसको मानक रूप में चेंज करना है। तो अब मानक रूप में चेंज करने के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन का यूज करेंगे। और जब प्रतिस्थापन के द्वारा ये सॉल्व नहीं होगा तो फिर और आगे सारी विधियां हैं, हम लोग उसका यूज करेंगे। तो अब यहाँ पर ये भी साइन है, ये भी साइन, ना इसका अवकलन ये है ना इसका अवकलन ये है। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमको कुछ अलग तरीके से सोचना होगा ताकि ये मानक रूप में चेंज हो जाए। तो यहाँ पर अगर देखें तो अगर फार्मूला जो मानक रूप में होता है वो होता है आपका साइन एक्स डी एक्स ये, लेकिन यहाँ क्या है, एक्स प्लस ए है। तो इस एक्स प्लस ए को किसी अन्य वेरिएबल में रिप्लेस कर दें। तो वो वेरिएबल हम लोग क्या मान लेते हैं, टी। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे। क्यों डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्स के सापेक्ष समाकलन किया जा रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करेंगे। अच्छा, नए वेरिएबल भी चेंज हो रहा है, इसलिए ये नए वेरिएबल में ये भी चेंज होगा। ये इसके स्थान पर टी रखेंगे तो ये भी वेरिएट हो जाएगा। इसका अवकलन करेंगे तो डी एक्स आएगा। अब यहाँ पर एक मत लिख दीजिए कि एक्स का अवकलन एक लिखेंगे, नहीं, एक्स का अवकलन एक हम लोग तब लिखेंगे जब एक्स का एक्स के सापेक्ष। तो यहाँ पर हम लोग एक्स का अवकलन डी एक्स लिखेंगे, न कि एक लिखेंगे। यहाँ पर एक्स का अवकलन एक तब लिखेंगे जब एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। फिलहाल यहाँ पे जो एक्स है ना वो टी का फंक्शन है, या ऐसे का जो टी है ना वो एक्स का फंक्शन है। तो हम लोग टी का एक्स के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो यहाँ 1 लिखेंगे और टी का अवकलन क्या लिखेंगे, डी टी बाई डी एक्स। नहीं तो अगर एक्स का अवकलन करेंगे डी एक्स लिखेंगे और ये का अवकलन क्या हो जाएगा 0, टी का अवकलन क्या हो जाएगा टी टी। तो जब हम एक्स प्लस ए को नए वेरिएबल टी में रिप्लेस करेंगे तो डी एक्स को रिप्लेस करेंगे डी टी से। तो इस तरीके से हमें मिला क्या, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए। तो अब हम लोग इसके स्थान पे जो वेरिएबल रिप्लेस किए थे रखेंगे। तो अब साइन एक्स ऐसे रखिए, इसके स्थान पे टी रखिए, ये क्या हो गया टी एक्स। तो अब इसको ऐसे रख नहीं सकते हैं, देखो डबल वेरिएबल हो गए ना। तो फिर यहाँ से क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकाल लो। तो एक्स बराबर क्या मिलेगा, टी माइनस ए। तो यहाँ हम रखेंगे टी माइनस ए और डी एक्स का स्थान पर क्या रख देंगे, डी टी। तो इस तरीके से अब हमको सब सेम वेरिएबल में दिखने लगे, लेकिन अभी भी ये मानक रूप में नहीं बदला। जब ये मानक रूप में नहीं बदला तो फिर क्या करेंगे, और कोशिश करिए कि ये बदल जाए। तो ये अगर देखा जाए तो ये फार्मूला तरह दिख रहा है, साइन ए माइनस बी। इसको साइन ए माइनस बी के फार्मूले से ब्रेक करेंगे तो मिलेगा क्या, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन साइन टी हो गया डी टी। फिर भी नहीं बदला तो अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग बटे करके देख लें।
तो जैसे अलग अलग बटे करेंगे ये साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा क्या, कॉस ए। फिर ऐसे यहाँ पे कास बटे साइन, ये क्या हो जाएगा, कॉट टी, और फिर साइन ए डी टी। अब ये जो है इंटीग्रेशन लीनियर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, तो हम लोग लगाएंगे अलग अलग समाकलन टी के सापेक्ष, इंटीग्रेशन कॉट टी साइन ए डी टी। अब यहाँ पर जो हम लोग समाकलन कर रहे हैं वो कर रहे हैं टी के सापेक्ष, तो अगर टी के अलावा कोई दिखेगा तो कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर टी तो है नहीं, ये तो ए है, तो एक कांस्टेंट की तरह काम करेगा, जिसको क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। कभी कभी जल्दबाजी में क्या होता है, हम लोग कास का समाकलन साइन लिख देंगे, जबकि यहाँ आपको ध्यान रखना है कि वेरिएबल कौन सा है जिसके सापेक्ष कर रहे हैं। तो टी है, यहाँ टी है नहीं, इसको क्या करेंगे, कांस्टेंट के रूप में इंटीग्रल साइन से बाहर करेंगे, तो यहाँ 1 बचेगा। अब इसका टी के सापेक्ष समाकलन, अब इसे साइन को बाहर कर लीजिए, हो जाएगा क्या, कॉट टी डी टी। तो 1 का समाकलन क्या हो गया, टी, तो पहले टी लिख दीजिए, उसके बाद कॉस। अब कॉस का समाकलन क्या होगा, साइन, तो हो गया साइन ए साइन टी, समाकलन चिन्ह हट गया, तो कांस्टेंट, समाकलन चिन्ह हटने के बाद हम लोग कांस्टेंट सी जोड़ दिए। अब टी को रिप्लेस करेंगे किससे, ये एक्स प्लस ए से, तो हो जाएगा एक्स प्लस ए कॉस ए माइनस, यहाँ भी ऐसे हटाइए टी को, तो क्या मिलेगा, एक्स प्लस ए प्लस सी। तो इस तरीके से हमको इस समाकल्य का रिक्वायर्ड समाकलन मिल गया। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग इसको इन सब में क्यों चयन किए, क्योंकि ये समाकल्य जो है ये मानक रूप में नहीं है। अगर मानक रूप में नहीं है तो हम लोग इसको मानक रूप में कन्वर्ट करेंगे। इसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास विधि मिली प्रतिस्थापन। तो इस प्रतिस्थापन में हम लोग किस नए वेरिएबल से प्रतिस्थापित करें कि यह एक मानक रूप में चेंज हो जाए। तो यहाँ से चेंज कर दिया गया एक्स प्लस ए को टी में। तो जैसे टी में कन्वर्ट किए तो टी की वैल्यू भी यानी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, जरूरत पड़ेगा इसको रिप्लेस करेंगे। अब इसका हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, इधर एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स, टी का डेरिवेटिव डी टी। तो अब ये साइन एक्स अपान साइन एक्स प्लस ए का इंटीग्रेशन इक्वल टू साइन एक्स अपान साइन टी डी एक्स। हम लोग इसके साथ टी रख दिए, बाकी एच टी उतार लिए, लेकिन यहाँ पर दो वेरिएबल हो गए एक्स और टी। तो क्या किया गया, अब डी एक्स का स्थान पर डी टी रख दिए, इस एक्स के स्थान पे हम लोग टी माइनस है। अब ये पूरा टी टी में कन्वर्ट हो गया, लेकिन फिर भी ये मानक रूप में नहीं चेंज हुआ। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिए, अलग अलग बटे करके हम लोग यहाँ पर जो समाकलन होता है रेखीय गुण का पालन करता है, अलग अलग समाकलन कर दिए। अब टी के अलावा कोई अगर दिखता है यहाँ पे तो कांस्टेंट की तरह काम करेगा, उसको हम लोग बाहर करेंगे और जो बाकी टर्म बचेंगे उसका समाकलन टी यहाँ 1 आएगा, तो 1 का समाकलन टी कास का हो जाएगा साइन टी। टी के स्थान पर रख दिए हम लोग ये एक्स प्लस से यहाँ पे, और फिर उसके बाद यहाँ, तो हमको क्या मिल गया, एक रिक्वायर्ड समाकलन। तो अब नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज से क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज हमारा होगा 7.2।